हेलो गाइस, सुप्रभात फ्रॉम चक्कर तीर्थ। सुबह के 5:30 बजे का समय है और अभी हमें चक्कर तीर्थ आसपास की पहाड़ियों, बुग्याल, कल कल बहते झरने और ग्लेशियरों के बीच में एक बहुत ही सुंदर स्थल है। और रात को हमारा नाइट स्टे चक्कर तीर्थ में था और आज हम अपना सतोमपत लेक का ट्रैक मेटेरियलाइज करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और आप सभी को पल पल का अपडेट हम देते रहेंगे। दोस्तों, रात को ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और टेम्परेचर माइनस में चला गया था, जिसके कारण बारखा पानी भी जम रहा था और हमारा टेंट ग्लेशियर के बिल्कुल सामने था। ये देखिए, आप सामने ग्लेशियर है और ये हमारा टेंट है। और वैसे भी दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड पे नींद भी ठीक तरह से नहीं आ पाती है, तो हम सो भी नहीं पाए। तो अभी क्लाइमेट आज हमारे फेवर में है और क्रिस्टल क्लियर मौसम है आज। तो अभी अराउंड 7-7:30 हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे और आगे का अपडेट आपको जल्दी ही देंगे। जय बद्री विशाल। और ये सुबह का चक्कर तीर्थ का नज़ारा। और दोस्तों, यहाँ पे जो स्टे के जो मैजिक मोमेंट्स है, उनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बड़ा ही प्लेजेंट हमारा स्टे रहा है और ये हमारी लाइफ टाइम मेमोरी रहेगी चक्कर तीर्थ में जो हमने समय बिताया है। और टीम मेंबर, हमारे जो एजेंसी के टीम मेंबर हैं, हमारी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन चल रही है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपना ट्रैक कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, ट्रैक हमारा अभी स्टार्ट होने जा रहा है। हमारे टीम मेंबर्स हमारा बैग लेके आगे जा चुके हैं और अभी हम ट्रैक अपना स्टार्ट करेंगे। ये बोल्डर जोन क्रॉस करते हुए अभी हम विश्राम कर रहे हैं और हमारी टीम मेंबर्स ने अभी ट्रैक स्टार्ट किया है और हम भी इनके कंटिन्यू करते हुए अभी आगे बढ़ेंगे। और ये बोल्डर जोन अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। सामने आप देख पा रहे क्रेवास है। बहादुर मौसम आज हमारा भरपूर साथ दे रहा है और हम ट्रैक को एंजॉय कर रहे हैं। ऊंची पहाड़ की चोटियों से कड़क धूप के कारण टूटकर गिरते बर्फ के छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो पहाड़ से दूध की धारा गिर रही हो।
निर्जला एकादशी के दिन इस पुण्य पावन सरोवर में स्नान करने का बहुत ही महत्व है। यहाँ स्नान करने और जप तप करने से कई लाख गुना उसका फल मिलता है। तो इस सरोवर के बारे में यह भी मान्यता है। और ये संपूर्ण क्षेत्र बद्री विशाल से जुड़ा हुआ है। बद्री विशाल का क्षेत्र सत्तोपंथ से नंदप्रयाग तक फैला हुआ है। पहले तिलक करूंगा मैं, उसके बाद भगवान का ला के स्नान करूंगा। इधर इधर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे मजाक कर रहे हो। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। बोलो ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। हर हर जय बद्री विशाल। महाकाल का नाम ले डुबकी लगा सकता। महाराज जी ठंडे कुछ नहीं होता, ये पाप है ना, जाने नहीं दे रहे। हाँ नहा लोगे ना। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। ये आज हमारा परम सौभाग्य है निर्जला एकादशी के दिन सत्तोपंथ ताल में स्नान करना। और आज हमारी मनोकामना पूर्ण हुई। सीधा यहाँ की तारी जानी होगी। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। चारों ओर ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और बर्फीली पहाड़ियों से घिरी यह सत्तोपंथ झील एकदम शांत, स्थिर और पारदर्शी व स्वच्छ है। मैंने यहाँ अकेले बैठकर काफ़ी समय बिताया। जब आप यहाँ अकेले बैठकर समय बिताएंगे तो आपको महसूस होगा कि यह शांत झील आपसे बातें करना चाह रही है। दोस्तों अभी अभी हमने पवित्र और पावन सत्तोपंथ सरोवर में स्नान कर लिया है। हम पिछले 2 सालों से ये यात्रा करने का प्लान कर रहे थे और आज हमें ये हमारी यात्रा मेटेरियलाइज हो गई है और हमें यहाँ स्नान करने का और यहाँ आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं भगवान बद्री विशाल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों यह वही सत्तोपंथ लेक है जहाँ से पांडवों ने अपनी अंतिम यात्रा का एक पड़ाव सत्तोपंथ लेक था। और इस स्थल से एक पौराणिक मान्यता भी जुड़ी हुई है कि महाबली भीम ने सत्तोपंथ लेक में अपना शरीर छोड़ दिया था, अर्थात महाबली भीम की मृत्यु हो गई थी। और इस सत्तोपंथ लेक से आगे सिर्फ धर्मराज युधिष्ठिर और उसके साथ में कुकुर कुत्ता गया था। और यहीं से आगे स्वर्गरोहण की सीढ़ियाँ है और वहाँ से वो लोग स्वर्ग चले गए थे। तो ये इस स्थल के बारे में पौराणिक मान्यता थी जो अभी मैंने आपको बता दी है। ऐसा कहा जाता है कि सत्तोपंथ में जप करने का कई लाख गुना फल मिलता है। इसलिए मैंने भी बिना वक्त गंवाए 11 माला बद्री नारायण के नाम से जप ली। पूजा, जप तप व चिंतन के लिए सत्तोपंथ सर्वथा उपयुक्त स्थल है। यह ऋषि मुनियों की तपस्थली है। इस स्थल से जुड़ी और एक अन्य पौराणिक मान्यता यह भी है कि निर्जला एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस पावन सरोवर में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए आते हैं। यह मान्यता इस स्थल से जुड़ी हुई है।
और सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो निर्जला एकादशी के दिन यहाँ आकर स्नान करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। यहाँ आने का मार्ग बहुत ही दुर्गम और कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद, इस पुण्य सरोवर में स्नान करने के बाद जो खुशी का एहसास और जो अनुभूति होती है, उसको शब्दों में तो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस सरोवर में स्नान करने के उपरांत सारी थकान दूर हो जाती है और असीम खुशी और उत्साह का संचार हो जाता है। तो यहाँ पहुँचना कठिन जरूर है, लेकिन यहाँ आने का सौभाग्य कुछ विरले लोगों को ही मिल पाता है। और आज बद्री विशाल जी की कृपा से हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला और इस पुण्य सरोवर में हमने स्नान किया। अभी गाइस हम यहाँ पीक पर आ गए हैं। ये सामने यहाँ स्वर्गरोहिणी पीक का बहुत ही सुंदर नज़ारा, और ये सामने स्वर्ग की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको उसका फुल स्केप व्यू दिखाता हूँ। ये सामने स्वर्गरोहिणी पीक, और ये आप जो सामने देख पा रहे हैं नीचे, ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं। और सामान तो नहीं रखना ना इसमें, पानी दे दो उनको। और ये सामने चौखंबा पीक, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय, नारायण की जय। जे सतोपंथ धाम है, नारायण का बहुत ही प्यारा धाम है। इसको बैकुंठ धाम भी कहते हैं। ये ऋषि मुनियों की पावन भूमि है, जहाँ पे ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष लोग जहाँ पे तपस्या करते हैं, और उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये सतोपंथ धाम बैकुंठ धाम कहा जाता है। तो सतोपंथ धाम बहुत ही प्यारा धाम है। तो कहते हैं जहाँ पे एकादशी के दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव जहाँ पे स्नान करने आते हैं, तीनों भगवान जहाँ पे सरोवर में स्नान करने आते हैं, उसी का महत्व है। फिर उसके बाद श्रद्धालु लोग भी आते हैं, भक्त लोग भी आते हैं, तो फिर साधक लोग भी आते हैं, साधु संत लोग भी आते हैं जहाँ पे स्नान करने के लिए। और जहाँ पे आके हर व्यक्ति ने पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जप तप करने चाहिए। ये जप तप की भूमि है ये सतोपंथ ना। तो सतोपंथ आके हर व्यक्ति ने जप तप करना चाहिए, सरोवर में स्नान करना चाहिए, और स्नान के बाद फिर जप तप करना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 भगवान का भजन करना चाहिए, नारायण भगवान को याद करना चाहिए जहाँ पे आके। तो नारायण भगवान का ही महात्म है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का जहाँ पे आके जाप करना चाहिए। सतोपंथ में आगे चंद्र कुंड है, और सूर्य कुंड है, और विष्णु कुंड, और स्वर्गरोहिणी, जहाँ युधिष्ठिर जी के लिए विमान आया था और विमान में बैठ के स्वर्ग की ओर चले गए थे। ये सतोपंथ धाम का महत्व है। हम सभी श्रद्धालु, सभी भक्तों को यही कहना चाहते हैं कि जहाँ पे आके प्रभु का जप करें, तप करें, ध्यान करें और कीर्तन करें, नारायण का जाप करें, और इसी का ही जय बद्री विशाल भगवान की जय। तो दोस्तों, आपने भी हमारे साथ सतोपंथ ताल के दर्शन किए होंगे, आपने भी इस ताल के दर्शन का आनंद उठाया होगा। तो दोस्तों, हमने इस ताल पावन सरोवर में स्नान किया, जप तप किया, और यहाँ रहने वाले बाबा मनदास जी के प्रवचन सुने। दोस्तों, इस सरोवर को वैकुंठ धाम की संज्ञा दी गई है।
ये अध्यात्म और एडवेंचर्स का संगम है ये ट्रैक, और ये आत्मचिंतन और सत्य के पथ का धाम है। और यहीं से पांडव स्वर्गारोहण के दौरान उन्होंने इस पथ का अनुसरण किया। स्वर्गरोहिणी पीक पर धर्मराज युधिष्ठिर को लेने के लिए विमान यहीं पर उन्हें लेने के लिए आया था। तो इस धाम का बड़ा ही पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये तपोभूमि है, आत्मचिंतन और सत्य के पथ का धाम है। और ये थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार इस धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। और मैं खुद को भी बड़ा ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि जिन पुण्य आत्माओं पांडवों ने इस पथ का अनुसरण किया, आज हमें उस पथ पे चल के यहाँ आने का परम पिता बद्री विशाल जी की कृपा से सौभाग्य मिला। और हमने यहाँ आकर पूजा जप तप किया, और हमें बड़ा ही आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा है और पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। महाराष्ट्र से और आपका ये पहला ट्रैक है, तो जी, अपना बिल्कुल। अनुभव शेयर कीजिए। मेरा फर्स्ट ट्रैक है ये, और ये मेरे लिए बेस्ट ट्रैक है। हमने स्टार्ट किया तो हमको स्नोफॉल भी मिली, हमको स्वर्गारोहिणी की स्टेप्स भी दिखी, हमको सतोवन में डुबकी मारने का भी मौका मिला, और भगवान की ऐसी कृपा रही कि हम सेफ यहाँ पहुँच गए। इसलिए मैं भगवान को नमन करना चाहता हूँ कि हमें यहाँ पे सेफली लाने के लिए। थैंक यू। हेलो गाइस, तो हम सत्तोपंथ लेक से चक्कर तीर्थ पहुंच चुके हैं, और आज का हमारा नाइट स्टे फिर से चक्कर तीर्थ में रहेगा। आज का ये ट्रैक काफ़ी थका देने वाला था और डिफ़िकल्ट भी था, लेकिन फेवरेबल ये रहा कि मौसम हमारे अनुकूल रहा और हमें इस ट्रैक करने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और हम इजीली ये ट्रैक करके अपने आज के पड़ाव चक्कर तीर्थ पहुँच चुके हैं। जाते समय हमें लगभग 2.5 घंटे लगे थे, और वापसी में 1.25 घंटे में हमने ट्रैक कंप्लीट किया। चढ़ते समय तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता ही है। तो अभी हम बहुत थक चुके हैं, थोड़ा विश्राम करेंगे और जल्दी ही आपको आगे का अपडेट देते हैं। हाय, सुप्रभात फ्रॉम चक्कर तीर्थ। आज की ये सुप्रभात यहाँ से वापसी की यात्रा की है दोस्तों। कल रात हम दिन में यहाँ पहुँच गए थे और काफ़ी थके हुए थे, तो इसलिए हमने विश्राम किया, और रात को यहाँ ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। आप जैसा ये देख पा रहे, ठंड के कारण हमारे चेहरे का पूरा ज्योग्राफिया बिगड़ा हुआ है। तो आज से हमारी यहाँ से वापसी की यात्रा शुरू हो रही है। चक्कर तीर्थ से माना ITBP कैंप तक हम लोग जाएंगे। दोस्तों, ये चक्कर तीर्थ का क्षेत्र इतना खूबसूरत है, और इतने छोटे छोटे यहाँ पे फूलों की घाटी बुग्याल की तरह यह चक्कर तीर्थ है। इसको छोड़कर जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हर किसी जर्नी यात्रा जब शुरू होती है तो वो अपने मुकाम तक पहुंचकर उसका समापन भी होता है। तो अब हम आज से यहाँ से अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। नाश्ता हमारा किचन में बन रहा है, और ब्रेकफास्ट लेने के बाद हम यहाँ से अपनी वापसी की यात्रा करेंगे। और वापसी की यात्रा में हम जो नज़ारे और पीक्स आपको नहीं दिखा पाए थे खराब मौसम की वजह से, वो हम आपको आज
नज़ारों का व्यू कराएंगे और बीच बीच में आपको अपडेट देते रहेंगे। जय बद्री विशाल। इस झरने का बहता हुआ और सामने वो तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मीवन। मॉर्निंग में अराउंड 7:30 हमने ये चक्कर तीरथ से स्टार्ट किया था और 10:30 बजे करीब हम लक्ष्मीवन पहुंच गए। तकरीबन 3 घंटे हमें लगे और वही जाते समय हमें 6 घंटे लगे थे, क्योंकि रिटर्न आते समय डाउनवर्ड तो समय कम लगता है। और जाते समय जब हम जा रहे थे तो यहाँ पे हैवी रेन और स्नोफॉल हो रहा था, उस समय का नज़ारा कुछ और था। और आज क्रिस्टल क्लियर मौसम है, मैं पहचान ही नहीं पाया कि लक्ष्मीवन है। मेरे गाइड ने हमें बताया कि आप लक्ष्मीवन पहुँच चुके हो। तो लक्ष्मीवन बहुत ही सुंदर जगह है, ये इस यात्रा का पहला पड़ाव भी है। और आप देखिए यहाँ ये एक बुग्याल है और छोटे छोटे सुंदर येलो और रेड कलर के फूल निकले हुए हैं पूरे बुग्याल में, देखिए। नहीं उस तरफ दो लोग मिले थे वो लोग एक्चुअली कर्नाटका से थे। वो लोग बोल रहे थे ये दूसरे दिन वहाँ पे जाके चक्रतीर्थ जाके आगे चल नहीं पाए तो वापस चले गए, इधर आके पहुँच गए। आ जाइए भाई। और जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि ये सामने अलकापुरी ग्लेशियर है। ये धानु ग्लेशियर के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर इस रूट का होता था, लेकिन अभी काफ़ी समय से ये विलुप्त हो चुका है। तो अभी कुछ ये पहाड़ियाँ ही शेष बची है। तो अभी हम अपना यहाँ से आगे का ट्रैक कंटिन्यू करते हैं और जल्दी आपको आगे का अपडेट देते हैं। थर्ड टाइम है, थर्ड या फोर्थ टाइम है शायद। हेमकुंड साहिब भी किया हुआ है हमारे साथ। ये सामने वसुधारा फॉल, बिल्कुल जस्ट इसके सामने से
मेरा नाम जगदीश भाई है। वैसे मैंने 2000 की साल से यात्रा शुरू किया था, मेरा जीवन का यात्रा। तो पहले 4 धाम किया, फिर बाद में 2004 में मैंने कैलाश यात्रा किया नेपाल से। फिर 2011 में कैलाश यात्रा किया, और 2012 में पैदल बिना चप्पल से यात्रा किया मैंने कैलाश यात्रा। फिर 2014 में यात्रा किया कैलाश यात्रा का। फिर नर्मदा परिक्रमा 2011 में किया, पूरा 4.5 महीने लगा। और इसके बाद ये चारों कैलाश, खंड कैलाश भी किया, किन्नर कैलाश भी किया, छोटा कैलाश भी किया, मणिमहेश भी एक बार हो गया अच्छी तरह से। तो सत्तोपंथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपका अनुभव कैसा है? सतोपन अभी हो गया, अभी कौन करता है क्या करता है मालूम नहीं है, कैसे हो गया वो भी मालूम नहीं है। ये इतना यात्रा कौन ने किसने किया, क्या किया, कौन जब मालूम नहीं है। कुछ भी मालूम नहीं है, कैसे बन गया वो भी मालूम नहीं है, क्या हो गया वो भी। हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं माता मूर्ति के मंदिर। 4 तारीख को हमने अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से की थी, माता रानी के आशीर्वाद के साथ, और अब माता रानी के दर्शन के साथ ही हम अपनी यात्रा का यहाँ समापन कर रहे हैं। हमारी यात्रा बहुत ही खुशनुमा और अच्छे माहौल में संपन्न हुई। हाँ, ये है कि पहले दिन 4 तारीख को हमें विपरीत मौसम का सामना करना पड़ा, और उसके बाद अगले 2 दिन और आज भी मौसम बड़ा ही फेवरेबल रहा, और आज भी क्रिस्टल क्लियर मौसम है, काफ़ी चटकीली धूप निकली हुई है। तो दोस्तों, आप सभी ने भी हमारे साथ इस यात्रा का आनंद लिया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमने बहुत मेहनत की है, ताकि आप लोगों तक हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा सके, और बेहतरीन से बेहतरीन नज़ारे आपको दिखा सके। और इसके अलावा मैं जो आगे भविष्य में श्रद्धालु यात्रा करने जा रहे हैं उनको संदेश देना चाहूँगा, केवल यूट्यूब के वीडियो देखकर या ब्लॉग देखकर इस यात्रा की प्लानिंग कभी भी ना करें, क्योंकि ये बेहद ही डिफ़िकल्ट यात्रा है। टेरेन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बीच बीच में अनगिनत ग्लेशियर आते हैं जिनको पार करना बड़ा ही मुश्किल है। तो कभी भी अगर इस यात्रा की आप प्लान करें तो पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ये यात्रा करें, और ऑथेंटिक वेबसाइट और ट्रैकर्स से बाकायदा ट्रेनिंग ले, अपना फिटनेस को अच्छी तरह से मेंटेन करें। और ये यात्राएं जो है, इस तरह की यात्राएं कभी भी हल्के में ना ले, और पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ इस तरह की यात्रा करें, क्योंकि यूट्यूब के वीडियो में सभी चीज़ों को दिखाना संभव नहीं होता है, और कोई भी यूट्यूबर इस तरह की सारी जानकारी किसी के लिए देना संभव भी नहीं होता है। तो मेरा भविष्य के ट्रैकर्स और यात्रियों के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो जब भी कभी सत्तोपंथ की यात्रा की प्लानिंग करे तो पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ यहाँ आए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ सकते हैं। और मेरी यह यात्रा मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मेमोरेबल, डिफ़िकल्ट यात्रा रही है। इतनी डिफ़िकल्ट यात्रा मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं की, लेकिन हाँ, मैंने इस यात्रा को पूरा एंजॉय किया है। पूरा यात्रा के दौरान काफ़ी टीम मेंबर हमारा, सभी में पूरा जोश सभी का हाई था, और बड़े ही अच्छे और उत्साहजनक माहौल में हमने यात्रा संपन्न की है। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और टिल देन मौजा ही मौजा। इस तरह हमारे इस खूबसूरत सत्तोपंथ ट्रैक की यात्रा का समापन हुआ, और जब किसी खूबसूरत यादगार यात्रा का समापन होता है, वहीं से ही एक नई यात्रा का जन्म होता है। मम्मा को तो मम्मा खोलेगी।